हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सॉल्वेशन इफेक्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसिडिक हाइड्रोलिसिस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो द ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है और आपके पास क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा कि आपने रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के हिसाब से कंपाउंड्स को अरेंज करना है। सो जैसे सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 5Cl+2। देन आपके पास है COEN NH3Cl+2। उसके बाद है COEN DIEN Cl+2 एंड CO टेट्राइन Cl+2। ओके, सो EN आपके पास है इथिलीन डायमीन, डाइन आपके पास है डाइथाइल ट्रायमीन एंड टेट्राइन आपके पास है टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपने देखना है सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपके पास। तो सेंट्रल मेटल एटम है आपके पास कोबाल्ट। ओके, उसके बाद आपने रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है। तो आपको पता है जैसे जैसे आपका चिलेशन बढ़ता जाएगा आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि चिलेटिंग में यानी कि आपका चिलेट में आपका कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और जब आपका कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो उस केस में उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। सो सबसे पहले आपका ए का होगा, देन बी, देन सी एंड देन आफ्टर दैट आपके पास हो जाएगा डी। तो डी में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम होगा क्योंकि वहाँ पे आपके रिंग्स जो होंगे, जो चिलेटिंग रिंग्स बनेंगे, उसके चक्कर में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस केस में उसका लेबाइल नेचर उतना ही कम हो जाएगा और दैट इज़ वाई वहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। तो आपको देखना है आपके मेटल आइटम के साथ चिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिस केस में चिलेशन हो रहा है उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपका कम हो जाएगा और जहाँ चिलेशन नहीं है उस केस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 5Cl+2। तो इस केस में Cl मेरा लिविंग ग्रुप है, जब मेरा Cl बाहर निकलता है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 5+3 और यहाँ पे आपने हाइड्रेशन करना है। तो जब आप हाइड्रेट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स को तो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये किस केस में होगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का साइज आपका स्मॉल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल जितना मतलब आपका साइज छोटा होगा कॉम्प्लेक्स का उतना ही ज़्यादा उस केस में आपका हाइड्रेशन पॉसिबल होगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर फास्ट है तो रेट ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी वो भी ज़्यादा होगा, स्टेबलाइजेशन ऑर्डर आपका बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। सो इट इज़ क्लियर दैट एज द एक्सटेंट ऑफ चिलेशन इंक्रीज रेट ऑफ एक्वेशन डिक्रीज, यानी कि जितना ज़्यादा आपका चिलेशन होगा आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। Now the solvation theory explain the relative rate of equation of chelate complex. The hydration of any species decreases its energy and thus stabilize it, means extent of stabilization directly related to extent of hydration। जो हम यहाँ पे ये जो हमने फ्लो चार्ट किया था कि आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो वहाँ पे आपको हाइड्रेट होगा आपका कॉम्प्लेक्स, जिससे आपका ट्रेमेंडस अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। हाइड्रेशन एनर्जी आपके कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बट चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट इन SN1 मैकेनिज्म इज स्मॉलर देन 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट इन SN2, ये हमें पता है। सो रिएक्शन फॉलो डिसोशिएटिव SN1 मैकेनिज्म। क्या होता है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हम हमारा SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 मीन्स डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। ओके, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आपके पास बनेगी जो लोअर एनर्जी का होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन SN2 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एसोसिएशन के थ्रू जाता है और जब एसोसिएशन में जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा। दैट इज वाई आपका जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो SN1 में फास्टर होगा एज कंपेरिजन टू SN2 के, क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन होगा और SN1 में आपका डिसोसिएशन हो जाएगा। सो जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स है COEN NH3Cl+2 इज बिगर देन CONH3 5Cl+2, ऑब्वियसली बात है इथिलीन डायमीन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो आपका CONH3 5Cl+2 में आपका फास्ट होगा एज कंपेरिजन टू COEN NH3
थ्राइस Cl+2, क्योंकि यहाँ पे चिलेटिंग रिंग लगी हुई है, दूसरा आपका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है. सो हाइड्रेशन ऑफ CONH3 5 +3 इंटरमीडिएट इज हायर देन COEN NH3 थ्राइस +3. सो इंटरमीडिएट जो आपके पास बनेगा दैट इज CONH3 5 +3 इज मोर स्टेबल, सो रेट ऑफ एक्वेशन इज हायर इन दिस कॉम्प्लेक्स. ओके, चलिए उसके बाद हमारे पास आता है बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लिविंग ग्रुप का बेसिक होना क्या है, कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम वो बेसिक होगा मतलब उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से द इक्वेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप. अगर आपके लिविंग ग्रुप के बेसिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो उस केस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो दिस सपोर्ट द डिसोशिएटिव मैकेनिज्म मीन्स लेस बेसिक मोर एसिडिक, सो रेट ऑफ रिएक्शन आपका वहाँ पे ज़्यादा होगा. तो आपके पास अगर आपको 2-3 कॉम्प्लेक्स मिले और आपको बताना है कि किस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फास्ट है, तो अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगेंड सेम है, बट आपका जो लिविंग ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो आप देखिए कि लिविंग ग्रुप में कौन सा लिविंग ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा बेसिक है और कौन सा वो है जो सबसे कम बेसिक है. तो जहाँ लिविंग ग्रुप सबसे कम बेसिक होगा मतलब वहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, और ज़्यादा एसिडिक का मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिकली दूसरे के कंपैरिजन में फास्ट हो जाएगा. सो ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ इनर्ट लिगेंड, ग्रेटर इज द एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द cobalt, that is your metal, that result in dissociation easier. Okay, आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप. अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, कि लिविंग ग्रुप आपका कम बेसिक होना चाहिए, ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप. एक्वेशन रेट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग थर्मोडायनेमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली ये फैक्टर हमें पता है कि हमने क्या करना है, मेटल और एक्स एक्स दैट इज द लिविंग ग्रुप, मेटल और एक्स के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है. तो अगर मेटल और एक्स के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उस केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन स्टेप जो है आपका SN1 वो आपका काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, और उस केस में आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा. तो आपको चेक करना है कि किस कॉम्प्लेक्स में आपका MX बॉन्ड वीक है. जहाँ पे MX बॉन्ड वीक होगा वहीं पे आपका डिसोसिएशन फास्ट होगा और रेट ऑफ एक्वेशन आपका हाई हो जाएगा. ओके, MX बॉन्ड वीक कब हो सकता है, अगर उस केस में आपका रिपल्शन आ जाए, लिगेंड लिगेंड रिपल्शन वहाँ पे हो, ठीक है, स्टीरिक फैक्टर ओरिजिनेट हो जाए, तो इस केस में आपका MX बॉन्ड वीक हो जाएगा, वहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका वैसे ही बढ़ जाएगा. सो ये फैक्टर हो सकता है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास आता है जर्नली सीक्वेंस, ये आपने याद रखना है. सबसे पहले आपके पास आएगा नाइट्रेट, आफ्टर दैट आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, फिर वाटर, क्लोराइड, उसके बाद सल्फेट, देन फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद एसीटेट, देन अमोनिया, उसके बाद सबसे एंड में आपके पास आएगा अजाइड. तो ये क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, कि किस लिविंग ग्रुप का इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा. तो आपको नाइट्रेट का इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद आयोडाइड, आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद होगा वाटर, वाटर के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद सल्फेट, सल्फेट के बाद फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद एसीटेट, एसीटेट्स के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद आपको मिलेगा अजाइड. ओके, बेसिक हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट टॉपिक है. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, bye, stay home, stay safe, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates. Thank you.